सेक्शन सी पार्ट 6। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के परिणामों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। उत्तर है शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम। पहला है यहाँ पर लिखे, शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेश का वातावरण बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक वृत्ति को स्थायी बना दिया। दोनों विरोधी गुटों में शामिल होने वाले देशों ने अपनी स्वतंत्रता को दी। देशों के बीच मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर दी। ये महासत्ताएं यूएनओ में आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी, जिससे उसका कार्य बाधित होने लगा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शीत युद्ध के कारण विफल रही। विश्व में राष्ट्रों के बीच सशस्त्रीकरण का होड़ मची तथा सैन्य संगठनों की स्थापना हुई। शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। तीसरी दुनिया के देशों को मुक्ति मिली। शीत युद्ध की भयावहता के कारण शांतिपूर्ण अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तकनीकी अवसर प्रभाविक विकास को प्रोत्साहन मिला। यूएनओ की महासभा का महत्व बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति संतुलन की स्थापना हुई। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर विभाग बी का सॉल्यूशन दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिए गए हैं। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, नाटो सियाटो और वार्षिक संधि के बारे में जानकारी दीजिए। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हमारे 200 सब्सक्राइब पूरे करवाओ, लाइक ज़रूर करवा देना। ओके, अब देखते हैं, नाटो सियाटो और वार्षा संधि के बारे में जानकारी दीजिए। उत्तर, नाटो अमेरिका की प्रेरणा और नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसकी रचना सन 1949 में हुई। दूसरा है सियाटो, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों की साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध रक्षा करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका ने 1954 में एक सैन्य संगठन की रचना की थी, जो सियाटो के नाम से जाना जाता है। वार्षा संधि, तो अमेरिका की प्रेरणा और नेतृत्व में रचे गए सैन्य संगठनों के विरुद्ध सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों ने जिस सैन्य संगठन की रचना की थी, उसे वार्षा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना 1955 में की गई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बर्लिन की नाकाबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन के भी 4 भाग किए गए थे। कुछ समय बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने अपने नियंत्रण के 3 प्रशासनिक भागों का एकीकरण किया। इसके विरुद्ध अप्रैल 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम देशों और सोवियत संघ के बीच भारी तनाव खड़ा हुआ। बर्लिन की नाकाबंदी को विद्वान शीत युद्ध का आरंभ मानते हैं। बाद में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बर्लिन को विभाजित करने वाली लंबी दीवार खींची गई। बर्लिन की यह दीवार सत्ता समूह के बीच चलने वाले शीत युद्ध और तनाव का प्रतीक बनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। सशस्त्रीकरण का देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में शस्त्रों की होड़ मच गई थी। सन 1949 में रशिया ने परमाणु परीक्षण किया था। प्रत्येक राष्ट्र अपने को अन्य राष्ट्रों से असुरक्षित समझता था, इसलिए राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का निर्माण को बल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो, सियाटो और नाटो तथा वार्षिक संधि जैसे सैन्य संगठन की स्थापना हुई थी। राष्ट्र की स्पर्धा ने परमाणु, रासायनिक और जैविक अस्त्रों का और मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशस्त्रीकरण देखते हैं। सन 1962 में क्यूबा संकट के दरमियान पहली बार रूस और अमेरिका राष्ट्राध्यक्षों के बीच हॉटलाइन वार्ता हुई। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हुए। 5वां है, क्यूबा संकट के बारे में जानकारी दीजिए। सन 1960 के दशक में अमेरिका ने साम्यवादी शासक
शासन प्रणाली के बारे में क्यूबा की नाकाबंदी घोषित की। इसके विरुद्ध में सोवियत संघ ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइलों वाला जहाज कैरिबियन सागर में भेजा। दोनों देशों ने एक दूसरे को परमाणु शस्त्रों के उपयोग की धमकी दी। इसके विरुद्ध परमाणु युद्ध में करार पर आ गया। दोनों महासत्ताएं इस युद्ध के विनाश को जानती थी, इसलिए पहली बार दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हॉटलाइन वार्ता हुई। सोवियत संघ ने अपने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित जहाज वापस बुलाने का निश्चय किया। अमेरिका ने भी अपने परमाणु शस्त्रों की मिसाइल को म्यान में रख लिया। इस घटना को क्यूबा के रूप में जाना जाता है। विद्वान क्यूबा संकट को शीत युद्ध के अंत का आरंभ मानते हैं। छठा देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोवियत यूनियन का विघटन। सन 1989 में सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। गोर्बाचोव की ग्लासनेस्ट यानी खुलापन, पेरोस्टाइका यानी आर्थिक और सामाजिक सुधार नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक तंत्रिकी संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्य द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की क्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल और अमलदारशाही और लाल सेना के पकड़ ढीली पड़ने लगी। 1990 में सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अंत में कुल 15 देशों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने की प्रक्रिया दिसंबर 1991 में पूरी हुई। अगला वीडियो में हम पार्ट 10 देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।